हेलो दोस्तों, सेनको गोल्ड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिए, तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की। लगभग ₹1 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही। तो चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली मिलियन में, मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। तो पिछले क्वार्टर कंपनी ने 3070 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1377 करोड़, जबकि अभी देखा जाए तो अभी 1996 करोड़ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखते हैं, तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 45% के आसपास की यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 34% के आसपास की यहाँ पे बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये ज्वेलरी सेक्टर के रिलेटेड कंपनी है, तो इनके बिजनेस आपको साल दर साल देखना चाहिए। तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 45% के आसपास की यहाँ पे शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और अगर मार्केट अनुमान की बात करते हैं तो मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर लगभग 1940 करोड़ आएगा, और कंपनी जो शो किया है वो क्या 1996 करोड़। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही नंबर कंपनी ने शो किए। तो चलिए कंपनी का खर्चा क्या निकलता है देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर कंपनी ने 2746 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1307 करोड़, जबकि अभी देखा जाए तो अभी 1801 करोड़ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चा यहाँ पे बहुत ही हद तक आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी को कुछ इन्वेंट्री के नाम पे पिछले साल मिले थे 102 करोड़, जो इस क्वार्टर बढ़कर 583 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्वार्टर कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे एक अच्छा खासा फायदा हुआ है, बस उसी की वजह से कंपनी का खर्चा आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। तो चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर कंपनी ने 264 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, पिछले साल 62 करोड़, जबकि अभी देखा जाए तो अभी 156 करोड़ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखते हैं, तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 150% के आसपास की यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 45% बढ़ा है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 150% के आसपास की यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मैंने बताया इनका बिजनेस साइकिलिक होते, सीजनेबल होते, तो आपको साल दर साल देखना चाहिए। तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और अगर मार्केट अनुमान की बात करते तो मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर लगभग 135 करोड़ आएगा, और कंपनी जो शो किया वो क्या 156 करोड़। तो यहाँ पे कह सकते कि मार्केट अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर नंबर कंपनी ने शो किए। तो चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर कंपनी का ईपीएस था 16 रुपये 13 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 82 पैसे, जबकि अभी देखा जाए तो अभी 9 रुपये 58 पैसे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर शो किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी ने खर्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया है। उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट तो गजब ही देखने को मिल रहा है। हालांकि एक बात निगेटिव है कि पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट के थ्रू गोल्ड के रिलेटेड जो खबर आई है, उसकी वजह से बहुत सारी ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियां हैं, उनके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और अच्छा खासा रिजल्ट देने के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बाकी देखते हैं इसमें मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।